नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड ऋषि। आज हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड 2027 कक्षा 10वीं का इतिहास चैप्टर 2 30 इम्पोर्टेंट MCQ समाजवाद एवं साम्यवाद से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम माता सरस्वती का आशीर्वाद ले लेंगे, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा था? देखिए 2025 में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो ऑप्शन नंबर बी रूस हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? 2025 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लेनिन, बी कह रहा है कार्ल मार्क्स, और सी कह रहा है स्टालिन, और डी कह रहा है टॉल्स्टॉय। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 कह रहा है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है? देखिए 2025 में पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा गया है? तो समाजवादियों का बाइबिल जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दास कैपिटल को कहा गया। ठीक है, सब के सब VVI क्वेश्चन है 2027 के लिए। अगले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जर्मनी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो 1818 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1861 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, जार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी मॉस्को में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? देखिए, ये बहुत मोस्ट VVI क्वेश्चन है, 2027 में जरूर पूछेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फरवरी की क्रांति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवंबर की क्रांति। नवंबर 1917 में, इसको हम नवंबर की क्रांति भी कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 का आ रहा है, बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी लेनिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? ठीक है, 1914 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 1917 ईस्वी में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आ रहा है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी 1924। अब 15 में से कितना सही किया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नई आर्थिक नीति यानी NEP कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1921 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेनिन ने। ठीक है, 1924 ईस्वी में की थी। 18 नंबर क्या कह रहा है? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुई? देखिए, ये बहुत
वीवीआई क्वेश्चन है मोस्ट, तो ये जो है 2027 में जरूर पूछेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, रूस जर्मनी। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? चेका क्या है? चेका, ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक गुप्त पुलिस है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर का है, रूस का अंतिम जार कौन था? यानी कि सम्राट कौन था? रूस में सम्राट को जार कहा जाता है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जार निकोलस द्वितीय। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा? इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कब प्रकाशित कब हुआ था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1848 ईस्वी। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 8 मार्च। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? वार एंड पीस के लेखक कौन है? ये देखिए 2027 वीवीआई मार लीजिएगा, ये जरूर पूछेगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सबके सब गैस क्वेश्चन है। ठीक है। ये जरूर 2027 में पूछेंगे इन्हीं में से। 25 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है? मदर के लेखक कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 25 का बी, मैक्सिमम गॉर्की। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कार्ल मार्क्स। यूरोपियन समाजवादी नहीं था, यूटोपियन समाजवादी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहा है? रूस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए, जार की निरंकुशता, यानी कि ये लोगों पर जुल्म करवाता था। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 कह रहा है समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वर्गहीन समाज की स्थापना। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? रूस में 1917 की क्रांति किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? 30 कह रहा है समाजवाद का आधार क्या है? इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानता। ठीक है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।